दोस्तों, करवा चौथ का व्रत समाप्त होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम जरूर करें। जो पति पत्नी रात में यह काम नहीं करते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि उन पति पत्नी के बीच दरार पैदा हो जाती है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए करवा चौथ की रात यह एक काम आप जरूर करें ताकि आप दोनों के बीच प्यार बना रहे, आप दोनों के बीच वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें करवा चौथ का व्रत 2023 में कब मनाया जाएगा। करवा चौथ का व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, 1 नवंबर 2023 के दिन मनाया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम को 5:36 से 6:54 तक। पूजा अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इससे आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुख में व्यतीत होता है। चांद निकलने का जो समय होगा रात्रि में 8:15 पर। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बहुत ही खूबसूरत व्रत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिलाएं रखती है, अपने होने वाले पति के लिए भी अगर रखती है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रख ले तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी भी किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती है, अलग होना नहीं चाहती है। वह चाहती है कि आपका साथ 7 जन्मों तक उसे मिलता रहे। आपका साथ उसे बहुत ही आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है और वह चाहती है कि आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है कि उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से भी लड़ करके प्राप्त कर सकती है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि खासकर करवा चौथ पर आपको यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए जिससे पूरे साल घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध बना रहता है, पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती है तो व्रत कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज आपको जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, सुखी बना रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात्रि के समय में पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको महाधनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके पति दिन दुगुने रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अगर यह बात झूठी निकले तो आप चाहे तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यह बात मैं लिख करके दे सकती हूँ। 100% कारगर उपाय है जो कि सिद्ध होगा और आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय करवा चौथ माता की, हमारी जोड़ी बनाए रखना, हमारे बीच प्रेम संबंध बनाए रखना। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने राशि डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय मिलता है जिसे आप करवा चौथ वाले दिन कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके, वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति स्वयं इस दिन अपने हाथों से पत्नी को भोजन खिलाता है, जल पिलाता है, वह भोजन अमृत तुल्य बन जाता है, वह जल गंगा जल स्वरूप बन जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ पर अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खा ले, लेकिन करवा चौथ वाले दिन आप अपने पति के हाथों से जरूर खाएं। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर गया हुआ है, ऐसे में आप करवा चौथ पर व्रत अपने पति का फोटो देख करके रख सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं, जब आप भोजन ग्रहण करने बैठे तब आप अपने पति को ऑनलाइन देख करके या उनका कोई फोटो हो तो उसे देख करके आप भोजन ग्रहण कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन भोजन ग्रहण कराएं, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन से की गई पूजा सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से ही आप ईश्वर की आराधना करें, सच्चे मन से ही आप अपने पति की सेवा करें। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें
तब आप अपने पति का नाम लेकर के भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे भी व्रत भंग नहीं होता है। और पति के किसी कारणवश आपके पास अगर नहीं है तो व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद आप सीताफल अवश्य खा ले। सीताफल माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। सीताफल करवा चौथ का पूजा हो जाने के बाद आपको सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए, जिसे कहीं कहीं पर शरीफा बोला जाता है। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझ करके करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खासकर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना अस्थायी निवास बनाए रखते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी, पकौड़ा, बेसन से कोई भी चीज आप इस दिन अवश्य बनाएं। व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य ही खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पति पत्नी से प्यार करना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाली जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन व्यतीत करते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपना अस्थायी निवास बनाती है। उस घर में माता लक्ष्मी अपना पांव रखती है, अपना पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है दोस्तों। और दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का स्वरूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए, उस देवी के साथ प्यार के लम्हे के साथ हर रात खुशी से बिताई जाए तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव ही बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं रहता है। जिस घर में पति पत्नी खुशी से रहते हैं, जिस घर की औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना अस्थायी निवास बनाती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से उस घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी देते हैं और उनके साथ लड़ाई झगड़ा आप नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच में रोजाना छोटी मोटी बातों पर गृह कलेश बना रहता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। ऐसे घरों में हमेशा ही गरीबी की बादल छाए रहते हैं, बेफिजूल के खर्चे होते रहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण आप मुकेश अंबानी द्वारा सीख सकते हैं। वह अपनी पत्नी को रानी बना करके रखते हैं। वह अपनी पत्नी को आज तक कभी भी दुखी नहीं किए हैं, इसलिए उनके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास है। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिया महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और पत्नी को सुख दोगे तो सुख में जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सौभाग्य पूर्वक जीवन आपको मिलेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसलिए करवा चौथ के रात्रि में आपको अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। ऐसे घरों में देवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि उनको बढ़ावा देने वाली औरतों के ऊपर अगर आप प्यार से पेश आएंगे उनके साथ तो उस घर में देवी शक्तियाँ अपने रूप को, अपने प्रभाव को दिखाती है। देवी शक्तियाँ उस घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गृह कलेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपना अस्थायी निवास नहीं बनाती है। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है, और जब घर में वास्तु दोष बढ़ जाता है तो शनि की कुदृष्टि भी पड़ जाती है, और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए तो आपको अपने पत्नी के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं, खासकर उनके साथ जिनका विवाह हो चुका होता है,
क्योंकि जिस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास है और माता लक्ष्मी स्वरूप आप अपने स्त्री के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाएंगी, जिसके बाद आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप महाभारत काल से ही देखते चले आ रहे हैं कि जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरे कुल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपने हर एक पुस्तक में, हर एक चीज में ये वर्णन करते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, माता लक्ष्मी का अपमान है। इसलिए जो व्यक्ति नारी को प्रसन्न रखता है, नारी की हर इच्छा पूर्ण करता है, उसकी इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, ऐसे घरों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, करवा चौथ के रात को पति पत्नी को प्यार से रहना चाहिए। इस दिन किसी भी बात पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। जितने प्यार से इस दिन आप अपने पत्नी के साथ रहोगे उतनी ही खुशहाली से आपका जीवन व्यतीत होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। करवा चौथ के रात को आप कोशिश करें कि अपने पत्नी को कुछ न कुछ इस दिन उपहार स्वरूप जरूर दे। इस दिन आप कोशिश करें कि एक गुलाब का फूल आप अपने पत्नी को जरूर दे। अगर आप गुलाब का फूल नहीं दे सकते हैं तो कोई भी भेंट दे, लेकिन इस दिन आप उपहार में कुछ न कुछ उस दिन जरूर दे। उपहार तो इस दिन आपको हर हाल में देना चाहिए। इस दिन आप अपने पत्नी को जरूर प्यार करें। आप इस दिन उनके साथ अच्छे से पेश आए, प्यार से रहे। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं, अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं तो करवा चौथ वाले दिन आप इस उपाय को कर ले जो अभी आपको वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ। इस उपाय को वो पत्नियां कर सकती हैं, वो माताएं बहनें कर सकती है जो अपने पति की वजह से परेशान है, जिनके पति उनकी नहीं सुनते हैं, जिनके पति में गलत आदतें हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तकलीफों के सिवा उनके पति अगर उन्हें कुछ नहीं देते हैं, उन्हें मारते हैं, गाली देते हैं, उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं, तो आप करवा चौथ वाले दिन इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने के बाद आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, आप दोनों के बीच की नफरत दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि आपके पति अगर कोई धूम्रपान मदिरा का सेवन करते हैं तो यह उपाय अगर आपने कर लिया तो जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ, तो इस उपाय को करने के आप खुद देखेंगे कि आपके पति जो आपके साथ प्यार से नहीं रहते थे, आपको गाली देते थे, आपको मारते थे, आप दोनों के बीच में कोई भी कैसी भी अगर लड़ाई चल रही थी, दूरियां बनी हुई थी, वो दूरियां खत्म हो जाएगी। आपके पति आपको प्यार देने लगेंगे, आपके बीच में प्रेम संबंध मजबूत हो जाएगा। इस उपाय को आपको करना कैसे है? आपको क्या करना है, करवा चौथ का आप जब पूजा करने बैठेंगे तो 2 हरी इलायची आप ले लें और करवा चौथ माता की चरणों में इस दोनों इलायची को आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको करवा चौथ माता की पूजा करनी है। उसके बाद आपको करवा चौथ माता से प्रार्थना करें कि हे माता, आप मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशियों का संचार करें, हमारे बीच में प्रेम संबंध मजबूत बनाए। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो 100% कारगर उपाय है, सिद्ध उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपका जीवन खूबसूरती से बीतेगा। दोस्तों, अभी उपाय हमने पूरा नहीं बताया है, चलिए आपको आगे मैं बताती हूँ कि क्या करना है। जब आप करवा चौथ की पूजा कर लेंगी, करवा चौथ की पूजा करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथों से पानी पीने के बाद आप उस स्थान पर जाए जहां पर चौथ माता की आपने पूजा की थी, अर्थात जिस स्थान पर चौथ माता के पास आप 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको इन दोनों इलायचियों को उठा लेना है। इसको आपको करवा चौथ माता का आशीर्वाद समझ करके लेना है। अब इन इलायचियों को आपको अपने माथे से लगाना है, इन्हें चूमना है और इनको अपने हाथ में रख लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आगे जो आपको बताने वाली हूँ। 2 इलायची जो आपने माता का प्रसाद समझ करके अपने पास लिया है, अपने हाथ में लिया है, आप इस इलायची को दूसरे दिन चाय में डाल सकती हैं, खीर में डाल सकती हैं, जो भी आप मीठा बनाती है उसमें इस इलायची को डाल दें। मीठे पकवानों में ही आपको डालना है, आपको किसी तीखी चीज में इस इलायची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जब आप इस मीठा भोजन को अपने पति को खिलाएंगे तो आप खुद देखेंगे उनमें क्या सुधार आएगा। ध्यान रखिएगा, इलायची अगर आप एक साथ दोनों नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं तो एक एक करके करें, लेकिन दोनों इलायची को आपको अपने पति को खिला देना है। इस उपाय को करने के बाद जो पति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, आपकी बात नहीं मान रहे थे, जो गलत संगत में पड़ गए थे, उनकी सारी गलत आदतें छूट जाएगी, आपके साथ प्यार से रहने लगेंगे, आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा।